अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उस्मान हबीब। आज का जो हमारा केमिस्ट्री का टॉपिक है वो है नेल्सन सेल। नेल्सन सेल के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसके रिएक्शंस की समझ नहीं आती और इनके रिएक्शंस के अंदर कौन ऑक्सीडाइज होगा, कौन रिड्यूस होगा, इसके बारे में मैंने आपको बताना है आज। और नेल्सन सेल के अंदर कौन सा प्रोसेस होता है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नेल्सन सेल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो नेल्सन सेल शुरू करते हैं। नेल्सन सेल एक ऐसा इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी की मदद से केमिकल रिएक्शन करवाया जाता है और उस केमिकल रिएक्शन के नतीजे में बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपाउंड फॉर्म होता है जिसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा भी कहा जाता है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है कास्टिक सोडा। आज हम इसकी प्रिपरेशन करेंगे नेल्सन सेल के अंदर। तो नेल्सन सेल के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन करने के लिए सबसे पहले नेल्सन सेल की कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, नेल्सन सेल का प्रोसेस पढ़ना पड़ेगा और फिर नेल्सन सेल्स के रिएक्शन देखने पड़ेंगे। तो आए स्टार्ट करते हैं नेल्सन सेल की कंस्ट्रक्शन। नेल्सन सेल एक यू शेप ट्यूब जो कि स्टील की बनी होती है जिसके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं। मीन कि जो नेल्सन सेल होता है उसके अंदर यू शेप स्टील परफोरेटेड ट्यूब होती है। परफोरेटेड मीन उसके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसको कैथोड बनाया जाता है, जिसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच कर दिया जाता है, जिसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच कर दिया जाता है। इस यू शेप ट्यूब की इंटरनली कोटिंग की जाती है एस्बेस्टॉस से। ये जो स्टील की परफोरेटेड ट्यूब होती है इसको इंटरनली एस्बेस्टॉस से कोट किया जाता है। एस्बेस्टॉस एक वाइट कलर का मटेरियल होता है जो सॉलिड फॉर्म में होता है, जिसके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिसके अंदर आयंस फ्लो कर सकते हैं, जिसको इंटरनली इस परफोरेटेड स्टील टैंक के अंदर, स्टील ट्यूब के अंदर कोट कर दिया जाता है। इस यू शेप ट्यूब के अंदर कार्बन का एनोड डिप कर दिया जाता है, कार्बन ग्रेफाइट का एनोड डिप कर दिया जाता है और उसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच कर दिया जाता है। उसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच कर दिया जाता है। इस सेटअप को एक रेक्टेंगुलर टैंक के अंदर बंद कर दिया जाता है। इस सेटअप को एक रेक्टेंगुलर टैंक के अंदर बंद कर दिया जाता है जिसमें एक आउटलेट यहां पे बना दिया जाता है और एक आउटलेट यहां पे बना दिया जाता है और एक इनलेट यहां पे बना दिया जाता है। तो नेल्सन सेल के बॉटम में एक पॉट रखा जाता है, नेल्सन सेल के बॉटम में एक पॉट रखा जाता है। तो ये थी नेल्सन सेल की कंस्ट्रक्शन। नेल्सन सेल में सबसे पहले इनलेट में ब्राइन सॉल्यूशन ऐड कर दिया जाता है। ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है? सोडियम क्लोराइड का ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है? सोडियम क्लोराइड का कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ब्राइन सॉल्यूशन कहलाता है। सोडियम क्लोराइड का डाइल्यूट सॉल्यूशन नहीं होता ये सोडियम क्लोराइड का कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है जिसको इनलेट से इंट्रोड्यूस करवा दिया जाता है। तो यहां से इसके इनलेट से सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन जो कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन जिसको हम ब्राइन कहते हैं, इसको ऐड कर दिया जाता है इनलेट से और ये सॉल्यूशन इस यू शेप ट्यूब के अंदर आ जाता है। ये सॉल्यूशन इस यू शेप ट्यूब के अंदर आ जाता है। जब ये सॉल्यूशन यू शेप ट्यूब के अंदर आ जाता है तो दो तरह के आयंस उस सॉल्यूशन में हमें मिलते हैं। एक हमारे पास होता है सोडियम आयन
और एक हमारे पास होता है क्लोराइड आयन। अब नेल्सन सेल के अंदर एक एनोड है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और एक कैथोड है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। सॉल्यूशन के अंदर जितने भी पॉजिटिवली चार्ज आयंस हैं वो कैथोड की तरफ मूव करेंगे और सॉल्यूशन के अंदर जितने भी नेगेटिवली चार्ज आयंस हैं वो मूव करेंगे पॉजिटिव प्लेट की तरफ। क्लोराइड आयंस मूव करेंगे एनोड की तरफ और सोडियम आयंस मूव करेंगे कैथोड की तरफ। अब यहां पर क्लोराइड और सोडियम आयंस नहीं है बल्कि इनके साथ वाटर भी मौजूद है। तो इस एनोड पर वाटर की कंसंट्रेशन भी मौजूद है, वाटर के आयंस भी मौजूद हैं और कैथोड पर भी वाटर के आयंस मौजूद हैं। अब यहां पर एक क्वेश्चन डेवलप होता है माइंड में कि अब एनोड पर क्लोरीन की ऑक्सीडेशन होगी या वाटर की ऑक्सीडेशन होगी, कैथोड पर सोडियम की ऑक्सीडेशन होगी या वाटर मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन होगी। तो इस बात को डिसाइड करने के लिए हमें देखना पड़ेगा। इसकी दो रीजन मैं आपको बताऊंगा कि एनोड के ऊपर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन क्यों होता है, वाटर का क्यों नहीं होता। कैथोड के ऊपर सोडियम का रिडक्शन क्यों होता है, वाटर का रिडक्शन क्यों नहीं होता। तो सबसे पहले हम डिसाइड करते हैं सोडियम का रिडक्शन होगा या वाटर का रिडक्शन होगा। हमेशा कैथोड वो मेटालिक प्लेट होती है जिसके ऊपर रिडक्शन हुआ करती है और एनोड वो मेटालिक प्लेट होती है जिसके ऊपर हमेशा ऑक्सीडेशन होती है, चाहे वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो चाहे वो गैल्वानिक सेल हो। तो सोडियम रिड्यूस होगा या वाटर रिड्यूस होगा। रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सपोज करते हैं सोडियम है, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर हमारे पास है वाटर और वाटर की स्ट्रक्चर इस तरह ड्रा की जाती है, वाटर की स्ट्रक्चर इस तरह ड्रा की जाती है। वाटर में ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो यहां पर हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर मैं इन दोनों मॉलिक्यूल के सामने इलेक्ट्रॉन रख देता हूं, मीन कि इन दोनों मॉलिक्यूल के सामने मैं इलेक्ट्रॉन रखता हूं, इन दोनों मॉलिक्यूल की रिडक्शन करवाना चाहता हूं, तो सबसे ज्यादा एबिलिटी किस मॉलिक्यूल के अंदर है कि वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। सोडियम प्लस इस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, ये जो हाइड्रोजन प्लस है ये इस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो डेफिनेटली हाइड्रोजन इस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा क्योंकि हाइड्रोजन का साइज कम होता है और सोडियम का साइज ग्रेटर होता है। ग्रेटर साइज वाले की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है और कम साइज वाले की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होती है, इसलिए वो बाहर के इलेक्ट्रॉन को ज्यादा एबिलिटी के साथ, ज्यादा टेंडेंसी के साथ गेन कर सकता है। तो अब यहां पर इलेक्ट्रॉन कौन गेन करेगा, डेफिनेटली यहां पर हाइड्रोजन गेन करेगा। तो ये डिसाइड हो गया कि सोडियम का रिडक्शन नहीं होगा, हाइड्रोजन का रिडक्शन होगा जो कि वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद है। तो यहां पर वाटर का रिडक्शन होगा। नंबर 1, वाटर के मॉलिक्यूल का रिडक्शन होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। और इस एनोड के ऊपर अब क्लोरीन का ऑक्सीडेशन होगा या वाटर का ऑक्सीडेशन होगा। ये कैथोड के अंदर डिसाइड तो हो गया कि वाटर का रिडक्शन होगा। इसकी एक और रीजन भी मैं आपको बताता हूं। वाटर के अंदर जो हाइड्रोजन प्लस है उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हाई होता है। तो मैंने आपको बताया था कि जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हाई हो उसकी रिडक्शन हुआ करती है। तो सोडियम का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम है और वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, इसलिए यहां पर वाटर की रिडक्शन होगी। हमेशा ऑक्सीडेशन होती है। ऑक्सीडेशन मीन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन लॉस करके क्लोरीन गैस में कन्वर्ट होगा या वाटर अपने इलेक्ट्रॉन लॉस करके ऑक्सीजन गैस के अंदर कन्वर्ट होगा। तो एक्सपेरिमेंटली यह बात देखी गई है कि वाटर का इलेक्ट्रॉन लॉस करके ऑक्सीजन बनाना
ये डिफ़िकल्ट होता है, ऑक्सीजन का बनना मुश्किल होता है और क्लोरीन गैस का बनना आसान होता है। इसलिए यहाँ पर क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, वाटर का ऑक्सीडेशन नहीं होता, क्योंकि नंबर 1 वाटर की कंसंट्रेशन भी कम है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर ब्राइन सॉल्यूशन लिया। ब्राइन सॉल्यूशन का मतलब होता है वाटर की कंसंट्रेशन का कम होना। तो वाटर की कंसंट्रेशन जब कम होगी तो वाटर का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। क्लोरीन तो वैसे भी इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन होगा। तो क्लोरीन ऑक्सीडाइज होकर क्लोरीन बनाएगा, क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। नंबर 1 क्योंकि वाटर की कंसंट्रेशन कम है। नंबर 2 क्योंकि क्लोरीन गैस का बनना आसान है, ऑक्सीजन गैस का बनना डिफिकल्ट है, क्योंकि ऑक्सीजन के 2 एटम्स के दरमियान डबल बॉन्ड होता है और क्लोरीन के 2 एटम्स के दरमियान सिंगल बॉन्ड होता है। तो एक्सपेरिमेंटली ये बात देखी गई है कि क्लोरीन का बनना आसान होता है, ऑक्सीजन का बनना मुश्किल होता है। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर भी देखें तो क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है यहाँ पर, और वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर यहाँ पर H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और ये जो OH पार्ट है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। वैसे भी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखें तो क्लोरीन का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है, और OH आयन का, OH नेगेटिव का हाइड्रोजन तो इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं कर सकता, क्योंकि इसके ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास तो इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है। तो OH अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा या क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। तो डेफिनेटली क्लोरीन का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लो होता है, इसलिए क्लोरीन का ऑक्सीडेशन होगा और OH आयन का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो यहाँ पर डिसाइड करने के लिए कि किसका रिडक्शन ऑक्सीडेशन होगा, तो डेफिनेटली क्लोरीन का होगा। 3 रीजंस मैंने आपको बता दी। नंबर 1 क्लोरीन का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लो होता है। नंबर 2 क्लोरीन गैस का बनना आसान होता है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन गैस। नंबर 3 यहाँ पर वाटर की कंसंट्रेशन कम है, इसलिए वाटर ऑक्सीडाइज नहीं होगा। इस केस में तो वाटर ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर तो हाइड्रोजन गैस का बनना आसान है। तो यहाँ पर ये एक्सेप्शनल केस है कि यहाँ पर क्लोरीन क्या होगा, अब क्लोरीन गैस की फॉर्मेशन होगी। तो हम डिसाइड करने के बाद हम इसके रिएक्शन लिखते हैं। रिडक्शन किसकी होगी? इस सेल के अंदर रिडक्शन होगी वाटर मॉलिक्यूल की। तो वाटर मॉलिक्यूल की जब रिडक्शन होगी तो इसकी स्ट्रक्चर दोबारा मैं ड्रा कर देता हूं। ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन है यहाँ पर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब एक और वाटर का मॉलिक्यूल लेते हैं यहाँ पर, जिसमें यहाँ पर हाइड्रोजन के ऊपर फिर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर 2 OH आयन है हमारे पास, यहाँ पर 2 OH आयन है और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज रिडक्शन। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन का गेन होगा। क्यों? कि यहाँ पर कितने प्लस हाइड्रोजन हैं? 2 प्लस हाइड्रोजन हैं, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन लेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा हाइड्रोजन। तो यहाँ पर कौन सी गैस की फॉर्मेशन होगी? हाइड्रोजन के 2 एटम्स की फॉर्मेशन, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होगी। और कितने OH आयन बनेंगे? 2 OH आयन की फॉर्मेशन होगी। यहाँ पर 2 OH आयन की यहाँ पर फॉर्मेशन होगी। और अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन किसका होगा? जैसा कि डिसाइड हुआ कि ऑक्सीडेशन होगा क्लोरीन का, ऑक्सीडेशन होगा क्लोरीन का। तो यहाँ पर क्लोरीन के वैलेंस शेल में, क्लोरीन पीरियोडिक टेबल के 7 ग्रुप से बिलोंग करता है, इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो -1 चार्ज का मतलब है इसने बाहर से 1 इलेक्ट्रॉन गेन किए हुए है, तो इसका मतलब इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। अब ये क्या करेगा? एक क्लोरीन अपना 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। अब इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। अगर 2 क्लोरीन लेते हैं यहाँ पे, तो 2 क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे और यहाँ पर 2 क्लोरीन एटम्स की फॉर्मेशन होगी। 2 क्लोरीन एटम्स की 2 क्लोरीन मॉलिक्यूल बना लेंगे। एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल बन जाएगा 2 एटम से। तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन हो रही है कहाँ पर? रिडक्शन होने के बाद एनोड पर, एनोड पर हाइड्रोजन की फॉर्मेशन हो रही है। और कैथोड के ऊपर क्लोरीन गैस की फॉर्मेशन हो रही है। तो अब इस नेल्सन सेल के अंदर, जिसकी यू शेप ट्यूब के अंदर ब्लाइंड सॉल्यूशन ऐड कर दिया था,
ये ब्राइन सॉल्यूशन जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन होगा तो एक क्लोरीन गैस की फॉर्मेशन हो जाएगी और क्लोरीन गैस इस आउटलेट से बाहर निकल जाएगी, और दूसरा हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन होगी जो इस आउटलेट से बाहर हो जाएगी। अब यहाँ पर एस्बेस्टॉस लगाने का क्या मकसद है? वाइट सॉलिड मटेरियल लगाया है, इसका क्या मकसद है? एस्बेस्टॉस लगाने का ये मतलब है कि यहाँ पर जो परफोरेटेड स्टील है, जो कैथोड है, उसका कांटेक्ट एनोड के साथ ना हो सके। नंबर 1, एस्बेस्टॉस का ये फंक्शन है कि ये जो कैथोड है ये एनोड के साथ टच ना हो, ये एनोड और कैथोड को सेपरेट करता है। और दूसरी बात, ये जो सॉल्यूशन के अंदर आयंस हैं इस एस्बेस्टॉस के पोर से निकल के स्टील के ऊपर, परफोरेटेड स्टील के ऊपर चले जाते हैं। इस टोटल सॉल्यूशन के अंदर, इस टोटल सेल के अंदर सारे आयंस कंज्यूम हो चुके हैं। हमारे पास 2 तरह के आयंस बाकी बच गए हैं। नंबर 1 सोडियम, नंबर 2 इस वाटर के अंदर जो हाइड्रोक्सिल आयंस हैं, वो ये जो हाइड्रोक्सिल आयंस यहां से प्रोड्यूस हुए हैं, इस वाटर के मॉलिक्यूल से जो हाइड्रोक्सिल आयंस प्रोड्यूस हुए हैं वो हमारे पास है बाकी, और सोडियम आयंस की कंसंट्रेशन मौजूद है। तो यहां पर सोडियम आयंस जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, सोडियम आयंस जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और हाइड्रोक्सिल आयंस जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे और रिएक्शन करने के बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनाएंगे जिसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका नाम है कास्टिक सोडा, जिसका नाम है कास्टिक सोडा। इंडस्ट्रियली कास्टिक सोडा को नेल्सन सेल में प्रिपेयर कर दिया जाता है। जब यहां पर स्टील के इस के ऊपर जब सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशन होती है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के ड्रॉप जो एक्वस फॉर्म में वो इस बॉटम पॉट के अंदर कलेक्ट कर लिए जाते हैं। सेल के अंदर क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और उस इलेक्ट्रिकल बैटरी की मदद से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करने के बाद इस सेल के एनोड और कैथोड पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन करवाए जाते हैं। ऐसा प्रोसेस जिसमें करंट फ्लो करवाया जाए सॉल्यूशन से, एनोड और कैथोड के ऊपर ऑक्सीडेशन रिएक्शंस करवाए जाएं, ऐसे प्रोसेस को इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। क्योंकि इस प्रोसेस में सोडियम क्लोराइड यूज की है तो ये सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस कहलाता है। और इस प्रोसेस में बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड कास्टिक सोडा की प्रोडक्शन हुई है। एनोड के ऊपर क्लोरीन गैस की फॉर्मेशन होती है और कैथोड के ऊपर हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन होती है, हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन होती है। और क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस के अलावा सोडियम हाइड्रोक्साइड बॉटम में कलेक्ट कर लिया जाता है। तो ये आपके लिए आज का टॉपिक है, इसके ऊपर प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं।